हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इससे पहले के जो भी 3 क्वेश्चन हैं उन पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ दोस्तों, और वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। तो उसके बाद के जो 4, 5 और 6 वाले क्वेश्चन है उसमें आपको बताने वाली कोई बात नहीं, वो आप फील्ड में जाके जब देखोगे खुद तो आप खुद फील कर लोगे। उसके बाद थोड़ा बात करने वाली बात क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों। इसमें हमें समझना है थोड़ा, अगर हम घरों के सिंपली हम घरों की एंट्री कर रहे हैं तो हमको कोड एक ही चूज़ करना है, उसमें कोड एक ही चूज़ करना है। और अगर दोस्तों हम अगर किसी का घर के साथ घर के एक कमरे में क्या है, बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस है, किसी की कोई दुकान है, घर के नीचे दुकान या घर के ऊपर दुकान है, तो हम उसकी एंट्री हम आवाज़ से अन्य उपयोग में करेंगे, क्योंकि उनका क्या है, घर के साथ साथ उनका उपयोग क्या हो रहा है, अन्य चीज़ों के लिए भी हो रहा है, जैसे दुकान के लिए हो रहा है या किसी की कपड़े की दुकान है। तो आप इसमें एंट्री कैसे करोगे, इसमें आप कोड चूज़ करोगे तो नीचे आपको वास्तविक उपयोग भी दर्ज करना होगा दोस्तों। वास्तविक उपयोग में आपको लिखना है, जैसे किसी की सिलाई की दुकान है तो आप लिखोगे आवाज़ से है सिलाई की दुकान, और किसी की कॉस्मेटिक की शॉप है तो आप लिखो आवाज़ से कॉस्मेटिक शॉप। ठीक है, जो भी है, आवाज़ से किराना की दुकान, आवाज़ से लकड़ी की दुकान, जो भी है वो आप इस तरह से इसमें फिल करोगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन ये कोड 2 में आपको संस्थागत वाला ऑप्शंस भी खुलेगा। इसी वाले ऑप्शन में आपको संस्थागत वाला ऑप्शन भी खुलेगा। मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, संस्थागत में आएंगे कौन कौन सी चीज़ें। संस्थागत में हमारे आते हैं हॉस्टल हो गया, वृद्धाश्रम हो गए। ठीक है दोस्तों, हॉस्टल हो गए, वृद्धाश्रम हमारे इसमें आ जाएंगे। मतलब जिनके लिए खाना एक ही किचन से बनता है, एक ही किचन है और बहुत सारे लोगों के लिए, एक परिवार की तरह बहुत सारे लोगों के लिए वहाँ से खाना बनता है, तो वो हमारे संस्थागत में आ जाते हैं। और वो लोग निवास भी वहीं करते, रहते भी वहीं हैं, लेकिन वो क्या है, सभी एक ही परिवार के नहीं है, अलग अलग जगह के हैं। तो इस तरह से जैसे हॉस्टल, आवासीय विद्यालय जो आते हैं दोस्तों, वो भी कोड 2 में ही आएंगे और संस्थागत में ही आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक होटल, जैसे होटल्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं दोस्तों, वो भी हमारे जो, जैसे होटल है, होटल में जो स्टाफ है, स्टाफ के लिए एक अलग सा रूम है, और वो उनका उनका खाना भी क्या है, किचन से, एक किचन है वहाँ पे जिनसे उनका खाना भी वहीं वहीं बनता है और वो लोग वहीं खाते हैं। तो उस होटल की एंट्री हम किस चीज़ में करेंगे तो हम इस कोड 2 में करेंगे दोस्तों, और संस्थागत में उसको भरेंगे, और उसका वास्तविक उपयोग हम नीचे दर्ज कर देंगे। आवाज़ से होटल और होटल का आके नाम लिख देंगे, जैसे कुछ आवाज़ से होटल नमा, इस तरह से आवाज़ से होटल पारस, आवाज़ से होटल जो भी है, ETC जो भी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 3 वाले में दोस्तों इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। दुकान कार्यालय लिखा हुआ है, दुकान कार्यालय जो भी होगी, वो दुकानें जो भी होंगी वो 3 में आएंगी। और जो दुकानें जिनकी घर के नीचे दुकान है वो आवाज़ से अन्य उपयोग क्वेश्चन 2 में आएगी। अब बात करते हैं कोड 4 की। इसमें आएंगे हमारे स्कूल कॉलेज, जो संस्थागत नहीं होते हैं वो इसमें आएंगे दोस्तों। और इनमें आप स्कूल का नाम फिल कर सकते हैं नीचे, वास्तविक उपयोग में आप इनमें स्कूल का नाम फिल कर सकते हैं, जो भी स्कूल है उसका आप नीचे नाम फिल कर दीजिएगा। इसके बाद है होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, ये सभी दोस्तों कोड 5 में आएंगे आपके। और कोड 6 में है अस्पताल, डिस्पेंसरी, कोड 7 में फैक्ट्री, वर्कशॉप जो भी आदि होंगे ये इसमें आएंगे। कोड 8 में दोस्तों इसमें आएगा आपका पूजा स्थल में आपका मंदिर आएगा, मंदिर, मस्जिद, जो भी मंदिर, मस्जिद, सत्संग भवन है तो वो भी हमारा पूजा स्थल में ही आ जाएगा। सत्संग भवन ये भी हमारा पूजा स्थल में आ जाएगा। अब है 9 अन्य गैर आवासीय में हमारे आ जाएंगे, जैसे कला मंच, रंगमंच, कोई एक्टिविटी, एडवेंचर पार्क वगैरह है तो वो हमारा अन्य गैर आवासीय में। गौशाला हो गई, वो हमारे अन्य गैर आवासीय में आ जाएगा दोस्तों। सामुदायिक केंद्र हो गए, वो हमारा अन्य गैर आवासीय में आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद एक अन्य वाला, इसके बाद और नीचे हमें वास्तविक उपयोग भी दर्ज करना है दोस्तों। जिसमें इन ऑप्शन में जिनमें आपका वास्तविक उपयोग वाला
खुलेगा तो उसमें आपको वास्तविक उपयोग भी इनका दर्ज करना है। अब एक बात और है दोस्तों इसमें, कि अगर आप किसी मकान की एंट्री करने चले गए हैं और आपको वो मकान क्या दिखाता है, वहाँ पर लॉक दिखाता है, आपको वो मकान वहाँ पर लॉक दिखाता है, तो दोस्तों आप फील्ड में गए, आपको वहाँ मकान बंद दिख गया और अगल बगल आपको भी कोई मिला नहीं वहाँ पूछने के लिए कि क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको आवास में लेके नीचे उसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे। तो वो आपका लॉक रहेगा, आप वो आपका डेटा में चला जाएगा, डेटा में रहेगा वो आपको डेटा। और आप फिर क्या है 10-15 दिन बाद जब दोबारा वहाँ जाओगे और दोबारा भी अगर आपको वो मकान फिर से क्या दिखता है, बंद ही दिखता है, तो उसके बाद आप एक अगल बगल आपको कोई मिल जाता है, आप तो पूछ लीजिए उनसे कि ये मकान परमानेंट ही बंद है या फिर ये लोग यहाँ अभी अभी नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो आप उनकी तो दोस्तों आप वहाँ वास्तविक उपयोग में लिख सकते हैं कि कहाँ ये मकान। फिर आप क्या करेंगे, आवाज़ से हटा के उसको खाली में दिखा देंगे, खाली में दिखा के कि खाली क्यों है मकान। ठीक है, खाली की आपको स्थिति भी वहाँ पे दिखानी है कि खंडर है भवन, या फिर खाली क्या है, खाली ध्वस्त करने के लिए खाली है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, या ये यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, दूसरी जगह निवास करते हैं, जो भी वास्तविक उसमें आपको दिख जाएगा तो आपको वहाँ पे भर देना है। फिर वो लॉक से हट के किस में आ जाएगा, खाली में आपका वो आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके रिगार्डिंग कुछ और बताना होगा दोस्तों तो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।